सोचिए, इसी पल आपकी कुर्सी, आपका फोन, यहाँ तक कि आपकी सांस भी ऊपर भागने लगे। अगर ग्रेविटी उल्टी हो जाए, दुनिया नीच नहीं, आसमान की तरफ सरकती नजर आएगी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ सेकंड्स में क्या क्या उलट जाएगा और हम कैसे जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए, सफर बहुत जंगली होने वाला है। नॉर्मल लाइफ में ग्रेविटी हमें जमीन से चिपकाए रखती है, लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की खींच से। जैसे बाइक एक झटके में तेज हो जाए। बस उल्टी ग्रेविटी में यही ताकत आपको ऊपर धकेलेगी। मतलब 1 सेकंड भी खाली छोड़ा तो शरीर पंख की तरह उड़ने लगेगा, कंट्रोल टूट जाएगा। घर के अंदर भी खेल खतरनाक होगा। फर्श से पैर अलग होते ही सिर छत से टकराने को भागेगा और खिड़कियां खुली हो तो आप बाहर खींच लिए जाएंगे। साधारण कमरे की ऊंचाई भी जानलेवा बन जाएगी। आप समझिए, हर चीज ट्रैम्पोलिन बन चुकी होगी। हाथ से छूटा तो गया। यहाँ एक सवाल, अगर आपके पास सिर्फ 3 सेकंड हो खुद को पकड़ने के, आप क्या थामेंगे? बेड का पैर, दरवाजे का हैंडल या दोस्त का हाथ? कमेंट में अभी लिखिए, क्योंकि इसी जवाब से किसी की जान बच सकती है। और हाँ, अपनी सबसे क्रिएटिव ट्रिक भी शेयर करिए। बाहर निकले तो हवा ही ऊपर भागेगी। 1 मिनट भी गुजरा तो ऑक्सीजन इतनी पतली लगेगी जैसे पहाड़ की चोटी पर खड़े हों। सांस उखड़ने लगेगी। सड़कों पर धूल नहीं, पूरा माहौल ऊपर को बहता दिखेगा। पेड़ पौधे हिलते हुए उल्टी धार की तरह आसमान को चढ़ेंगे। समंदर का सीन तो और डरावना। पानी का हर घन मीटर, करीब 1 टन, अब नीचे नहीं रहेगा। समझिए, छोटी कार जितना भार एक एक ब्लॉक बनकर ऊपर भागेगा। लहरें उल्टी डायरेक्शन में चढ़ेंगी। पोर्ट्स खाली, जहाज हवा में तैरते दिखेंगे, एंकर भी पकड़ न पाएंगे। इमारतें, पेड़, ट्रैफिक सिग्नल, सबके फाउंडेशन उल्टे खिंचाव से चिरने लगेंगे। एक मंजिल की छत भी छत्ते की तरह उड़ने को तैयार दिखेगी। आपको लगेगा शहर का पूरा हार्डवेयर आसमान से लड़ रहा है। बोल्ट, नट, केबल्स सब कराहते हुए स्ट्रेच्ड नजर आएंगे, जैसे धागा टूटने ही वाला हो। हवाई जहाज भी सेफ नहीं। 800 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाला जेट भी उल्टी ग्रेविटी के सामने बच्चों सा लगेगा। लिफ्ट नीचे नहीं, ऊपर को बेकाबू हो जाएगी। पायलट थ्रॉटल कम करे तब भी जहाज का संतुलन आसमान में ताश के पत्तों जैसा डगमगाएगा। रनवे पर ग्राउंडेड रहना ही बेहतर होगा। चांद का रिश्ता भी टूटेगा। अभी वो जमीन से खींचकर कक्षा में घूमता है, पर उल्टी ग्रेविटी में धक्का मिलेगा। ऑर्बिट अस्थिर, रास्ता बिखरता। रात के आसमान में ज्यादा दिन नहीं, उसकी दूरी बढ़ती नजर आएगी और ज्वार भाटा का खेल अचानक शांत होकर उलझन में बदल जाएगा। हमारे सैटेलाइट्स और ISS भी फंसेंगे। लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर घूमती ISS फ्री फॉल में रहती है, पर एंटीपुल में वो कक्षा से बाहर खिसकने लगेगी। कम्युनिकेशन टूटेंगे, GPS गड़बड़ाएगा और धरती पर नेविगेशन ऐसे होगा जैसे आंखों पर पट्टी बांध दी हो। धरती का सूरज के चारों ओर चक्कर भी गड़बड़। हमारी कक्षा जिस स्पीड से बनती है, करीब 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, वही इक्वेशन उलटने लगेगी। हल्का सा भी रिपल्शन आया तो ट्रैक ढीला पड़ेगा और हम कॉस्मिक रोड से फिसलते दिखेंगे, जैसी कार गीली सड़क पर स्लाइड करती है। समंदर किनारे ज्वार शांत नहीं, अजीब होंगे। चांद का खिंचाव उलझते ही पानी ऊपर भागेगा, किनारे सूखते और बीच बीच में हवा में धुंध की नदियां तैरती दिखेंगी। फिशिंग बोट्स अनियंत्रित होकर उठेंगी और हार्बर्स के अलार्म साथ साथ बस उठेंगे। एक ऐसा नजारा जो किताबों में नहीं मिलता। टाइम पर क्या असर? कम ग्रेविटी में घड़ियां थोड़ा तेज चलती दिखती हैं। उल्टी हालत में समय की पकड़ और ढीली लगेगी। 2015 में पहली गुरुत्वीय तरंग की खोज ने हमें बताया कि स्पेस-टाइम खिलौना नहीं। अगर धक्के उल्टे हों तो घड़ियों का मेल बैठाना भी बड़े शहर की ट्रैफिक कंट्रोल जैसा दर्द बनेगा। आइंस्टीन ने 1915 में बताया, ग्रेविटी दरअसल स्पेस-टाइम की मुड़न है। लेकिन मुड़न का रुख यूं उलट जाना हमारे फिजिक्स को जड़ से हिलाएगा। मतलब नियम बदले तो खेल भी बदलेगा।
हर कदम पर नए सरप्राइज और हमारी किताबें आधी रात में पुराना नोट्स बन जाएंगी। नासा का ग्रेस मिशन 2002 में धरती के ग्रेविटी मैप्स लाया, बर्फ जल में सूक्ष्म बदलाव तक पकड़ में आए। पर नक्शा बदलना एक चीज, ग्रेविटी का साइन पलटना दूसरी। अगर ये साइन सच में उलट दे तो वो मैप्स पल भर में बेकार चार्ट बन जाएंगे, जैसे हवा में उछलते कागज। ISS में हम माइक्रोग्रेविटी देखते हैं क्योंकि स्टेशन हर 90 मिनट में धरती का चक्कर काटता और गिरते गिरते घूमता रहता है। पर उल्टी ग्रेविटी में ये फ्री फॉल नहीं, फ्री फ्लाई बन जाएगा। जैसे रस्सी अचानक ढीली, एस्ट्रोनॉट्स को हर हैंडरेल जान बचाने का सहारा लगेगा। अब बचे कैसे? पहले 5 सेकंड में जो पकड़ा वही जान बचाता। कमरे की भारी अलमारी से बंधना, लोहे के ग्रिल्स को बेल्ट से पकड़ना और खिड़कियां तुरंत बैंड करना, ये 3 स्टेप आपकी सबसे बड़ी ढाल। कांच से दूर रहें, ये उल्टे खिंचाव में पहले टूटता है। अगर बाहर फंस गए तो नीच दबाव चाहिए। भूमिगत पार्किंग या मोटी चट्टान के नीचे बने टनल सबसे अच्छे। 100 मीटर गहरी जगह पर ऊपर धकेलने वाली ताकत का असर थोड़ा कम लगेगा, जैसे हवा का थप्पड़ दूर होकर धीमा पड़ जाए। नीचे जाने का हर सीढ़ी कदम बोल्ट बराबर। टेक्नोलॉजी हेल्प, थ्रस्ट नीचे की ओर चाहिए। रॉकेट के जैसे थ्रस्टर्स या इंडस्ट्रियल फैंस भी थोड़ी देर काउंटर दे सकते हैं, पर उन्हें भी पावर और फिक्सिंग चाहिए। अगर आपके पास क्लाइंबिंग हार्नेस है, ये उल्टे तीर की तरह आपको एंकर से चिपकाए रखेगा। ये छोटा कदम बड़ा फटका डालता है। मान लीजिए उलटफेर जारी रहा तो धरती की परतों पर स्ट्रेस भयानक तरीके से फैलेगा। 3 मिनट में ही सतह के जोड़ों पर दरारें दिखें, प्लेट्स एक दूसरे से खिसकें और हम एक उधड़ता हुआ ग्लोब देखें। यही वजह है कि ये सिनारियो 1000 फिल्मों से ज्यादा डराता है, क्योंकि फिजिक्स यहाँ बेरहम है। कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स पाथ से हटे तो सिग्नल ब्लिंक करके गायब। 1 सेकंड में आपकी मैप ऐप अंधी हो सकती है। रेडियो लिंक्स टूटे और इंटरनेट के बैकबोन में खामोशी। इसलिए इमरजेंसी प्लान में ऑफलाइन मैप्स और लोकल वॉकी टॉकी जैसा बैकअप हमेशा रेडी रखिए। साइंस कहती है असली नेगेटिव ग्रेविटी नहीं दिखी। 2017 में लैब में कुछ परमाणुओं ने नेगेटिव इफेक्टिव मास जैसा बर्ताव दिखाया, पर वो माइक्रोसेटअप था, धरती लेवल से बहुत दूर। मतलब जो आप सुन रहे हैं वो व्हाट इफ है, सीखने और समझने का तरीका, डराने का नहीं। डार्क एनर्जी की खोज 1998 में हुई, जिससे दूर की गैलेक्सियां तेजी से दूर जा रही दिखी। पर ये एंटी ग्रेविटी नहीं, कॉस्मिक स्केल का अलग खेल है। हमारे रोजमर्रा के स्केल पर ग्रेविटी का साइन पलटना अभी फिजिक्स के बाहर है, कम से कम जो हम पता पाते हैं उसके हिसाब से। फिर भी ये एक्सरसाइज हमें रियलिटी चेक देती है। शहर की प्लानिंग से लेकर स्पेस मिशन तक सेफ्टी सोचना जरूरी। हेलमेट, हार्नेस, एंकर, ये सिर्फ एडवेंचर गियर नहीं, उल्टी दुनिया में जान बचाने वाले टूल बनते हैं। और हाँ, घर में इमरजेंसी किट, टॉर्च और ऑफलाइन डॉक्स हमेशा रेडी रखिए। अगर कभी सेकंड्स के लिए भी ग्रेविटी उल्टी हो तो सीधा रिएक्शन, नीचे की ओर पकड़ ढूंढो, शरीर को एंकर करो और कांच से दूर हटो। ऊपर से गिरती नहीं, ऊपर को भागती चीजें ज्यादा खतरनाक हैं। इसलिए कंट्रोल में रहना ही जीत है, घबराहट हार। एडिटर्स के लिए नोट, रॉयल्टी फ्री फुटेज या पब्लिक डोमेन क्लिप्स ही यूज करें, खासकर नासा, इसरो के विजुअल्स। हर 3 से 5 सेकंड में कट, बोल्ड टेक्स्ट, पॉपअप और लिटरल VFX जरूर रखें, ताकि वीडियो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड और ओरिजिनल वैल्यू देता रहे। कोई मूवी क्लिप नहीं, चैनल सेफ्टी फर्स्ट। अब एक आखिरी तस्वीर, आसमान में उल्टी बारिश, सड़कों से ऊपर उछलती धूल और दूर जाते बादल। पर शांत दिमाग, तेज प्लानिंग और थोड़ी ट्रेनिंग, ये तिकड़ी किसी भी व्हाट इफ को सिखा देती है। साइंस आपको डराती नहीं, बचाती है, बशर्ते आप सवाल पूछें और जवाब ढूंढें। तो दोस्तों, अगर कल सुबह ग्रेविटी उल्टी मिले, आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपना प्लान नीचे कमेंट में छोड़िए, और अगर ये डीप डाइव अच्छा लगा, सब्सक्राइब, लाइक और घंटी दबाइए। अगली बार किस व्हाट इफ पर जाना है? नासा।
इसरो या डीप सी वो भी लिख भेजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।